हेलो। हाँ, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करना कि ये सिंगल वेरिएबल की इक्वेशंस क्या होती हैं। जो सिंगल वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन होती हैं उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे तुम देखोगे जैसे x+1 इजिकल टू ज़ीरो है, x+√3 इजिकल टू ज़ीरो, ये सारी सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन है। क्योंकि यहाँ पे हम x की वैल्यू या y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में देखना एक ही वेरिएबल होगा, या तो x होगा या y होगा। ठीक है। अभी यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है कि एक वेरिएबल होगा x और दूसरा वेरिएबल होगा y। अगर एक टीम में दो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, एक x खिलाड़ी है एक y खिलाड़ी है, और दोनों ने मिलकर 176 रन बनाए, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि x ने कितने बनाए या y ने कितने बनाए। अगर दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल अगर हमें पता लग जाता है, जैसे y ने 76 रन बनाए, तो हम दूसरे वेरिएबल को x वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी वैल्यू उसमें पुट अप करके। ठीक है। और ये जो लीनियर इक्वेशन होती है इसकी ये जो जनरल फॉर्म होती है, ये जनरल फॉर्म होती है ax+by+c इजिकल टू ज़ीरो। ठीक है। x के साथ जिसकी मल्टीप्लाई होती है वो a होता है, y के साथ जिसकी मल्टीप्लाई होता है वो b होता है, और एक कांस्टेंट होता है c। और इन तीनों का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। जैसे एक इक्वेशन है 2x+5y+8 इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके। तो यहाँ पे x की वैल्यू, x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 2, y के साथ हो रहा है b यानी 5, और c है 8। ओके। तो यहाँ तक तो ये हो गया। अभी आ जाओ यहाँ पे। अगर इस तरह की कोई इक्वेशंस दिखाई देती हैं तो उसको सॉल्व करने का तरीका इस तरह से है। जैसे ax+by+c इजिकल टू ज़ीरो, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अगर कोई इक्वेशन है जैसे 5 - 6y इजिकल टू 3x है, तो अभी सबसे पहले इसको हम रीशफल कर लेंगे। पहले x की टर्म लिखेंगे, फिर y की टर्म लिखेंगे, फिर कांस्टेंट लिखेंगे, इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। तो इससे हमको ए बी और सी जो फाइंड आउट करने में वो बहुत इजी हो जाता है। इजी मेथड है ये सारा, और इस तरह से करना तो ये 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह एक क्वेश्चन ये वाला ज़रूर देखना, x-5y/5 - 10 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। यहाँ भी इसको रीशफल करना और इसको करके देखना, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है। जब इतना हो जाए इसके बाद हम अगले उस पर आते हैं, सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? तो किसी भी लीनियर इक्वेशन जिसमें वन वेरिएबल होता है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी उसका एक ही कोई सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर टू वेरिएबल की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल हमने करके बताया है। अगर हम एक इक्वेशन लेते हैं 2x+3y इक्वल टू 12, यहाँ पे x की वैल्यू 3 भी हो सकती है और y की वैल्यू 2 भी हो सकती है। वो किस लिए? क्योंकि अगर हम ये वैल्यू उसमें पुट करेंगे इक्वेशन में, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 2 × 3 + 3 × 2 इजिकल टू 12, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट मीन्स ये इक्वेशन सही है, मतलब ये सॉल्यूशन इसका सही है। तो एक पेयर सॉल्यूशन होगा 3 और 2, इसको हम ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं। जो पहले वाला जो टर्म है वो होती है x, और जो दूसरे वाली टर्म है वो है y। ओके। तो ये इसका एक सॉल्यूशन है। और दूसरा सॉल्यूशन देखो ये हो सकता है, x को अगर 0 पुट कर दें और y को 4 पुट कर दें। यहाँ थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है बस, और कुछ नहीं करना है। तो x को और 0 पुट करा तो यहाँ पे 2 × 0 आ गया और 3 × 4 आ गया इज इक्वल टू 12। तो दोनों साइड इक्वल हो गई। यहाँ एक और फंडामेंटल लगा सकते हैं। अगर x की वैल्यू हमें पता है, x की कोई वैल्यू रख देते हैं हम, x की वैल्यू माना हमने 0 रख दी, तो y की वैल्यू हम बहुत फटाफट फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन में पुट करके। क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 रखते ही ये इक्वेशन सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन बन जाती है, तो y की वैल्यू हमें आ जाएगी। फिर y की वैल्यू हमारी अगर 4 आ गई, तो अब दोनों की वैल्यू रखेंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है कि नहीं है। अगर सेम है तो दैट मीन्स दीज टू वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये आ गया 0 और 4 इसका सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह x की वैल्यू अगर 6 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। तो ये हो गया एक और इसका सॉल्यूशन, 6 और 0। अभी इसी तरह x की वैल्यू अगर हम 5 ले लेते हैं, तो अगर हमको नहीं पता कि y की कितनी लेनी पड़ेगी हमें, तो हम इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। 2 × 5 + 3y इजिकल टू 12, यानी 3y इजिकल टू 12 - 10
दैट मीन्स y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन हो गया 5 और 2/3, यानी x इज इक्वल टू 5 यानी y इज इक्वल टू 2/3। तो अभी ये यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है और इस एक्सरसाइज में 4.2 वाला है, 4.2 सारा एकदम कर लेना। उसके बाद अगला वो समझाएंगे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके।